महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने भले ही न किया हो, लेकिन वहां का जो सियासी हलचल है वो बेहद तेज है। सारी पार्टियां, खासकर गठबंधन की अगर बात कर ली जाए, चाहे वो महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों दम लगा रहे हैं किसकी सरकार बनेगी। अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए वो दम लगा रहे हैं। लेकिन अब मूड ऑफ द नेशन का सर्वे सामने आया है और सर्वे में साफ हो गया है कि किन मुद्दों पर महाराष्ट्र के लोग मतदान करेंगे और महाराष्ट्र के लोग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। ये सारी बातें सर्वे में साफ हो गई। तो सबसे पहले बात की जाए मुख्यमंत्री के कामकाज की। लगभग 2 साल हो गए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। एक ठीक ठाक उनको टेन्योर मिल गया है और अब 35% लोग उनके कामकाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जबकि 31% लोग एकनाथ शिंदे के कामकाज से कम संतुष्ट हैं। इसके अलावा 28% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे के कामकाज से असंतुष्ट हैं। तो देखिए किस तरीके से 35% लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, 31% कम संतुष्ट हैं और 28% लोग तो असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो कामकाज है उससे वो खुश नहीं है, उनका कामकाज बेहद खराब है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र का बड़ा मुद्दा क्या है। महाराष्ट्र में किन मुद्दों पर लोग मतदान करेंगे, उनके लिए कौन से वो मुद्दे हैं जो बेहद जरूरी हैं। आखिर जो महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो वहां के लोग किन मुद्दों पर जाएंगे वोट करने पोलिंग बूथ पर, यह बड़ा सवाल है। तो महाराष्ट्र के लिए 32% लोगों का यह मानना है कि बेरोजगारी उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी पर लगाम लगाने में चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों ही नाकाम रहे हैं। तो 32% लोगों के लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। 15% लोगों के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है। उनका मानना है कि भाई महंगाई से वो परेशान हो गए, महंगाई बेकाबू हो गई है। तो अब आप देखिए किस तरीके से 15% लोग महंगाई को बड़ा मुद्दा मानते हैं, 15% लोग ही विकास को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। उनका यह कहना है कि डेवलपमेंट जिस तरीके का होना चाहिए था राज्य में उस तरीके का नहीं हुआ है और उनके लिए आज भी डेवलपमेंट ही एक बड़ा मुद्दा है और वो विकास के मुद्दे पर ही मतदान करेंगे। किसानों से जुड़ी बात, महाराष्ट्र में जैसे कि आत्महत्या करने के मामले में जो किसान हैं महाराष्ट्र में अधिक संख्या में होती है। अन्य राज्यों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र ज़्यादा है, वहाँ जो है किसानों की आत्महत्या ज़्यादा होती है और 13% लोग किसानों के मुद्दे को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। उनके लिए कहना है कि वो जब मतदान करने जाएंगे तो किसानों के मुद्दे पर मतदान करेंगे और किसानों से जुड़े ही जो भी चीज़ें हैं उस पर वो मतदान करेंगे। भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो 4% लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मतदान करेंगे। इसके अलावा 2% लोग कानून व्यवस्था के मुद्दे पर महाराष्ट्र में मतदान करेंगे। यानी 2% लोगों का स्पष्ट मानना है कि महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त है और 2% लोग कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही मतदान करेंगे। अब बात करते हैं विपक्ष पर जनता क्या बोली, क्योंकि शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों जो है गठबंधन में है, महाविकास अघाड़ी इन्होंने बनाया है और लोकसभा चुनाव में इन तीनों पार्टियों ने मिलकर के बेहतरीन प्रदर्शन किया, एनडीए के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन विधानसभा चुनाव में ये कितने कारगर, मतलब ये जो तिकड़ी है वो कितनी कारगर साबित होगी। ये जो तीनों दल हैं, उद्धव ठाकरे हो गए या शरद पवार हो गए और कांग्रेस, ये तीनों दल मिलकर के क्या सरकार बना पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में मूड ऑफ द नेशन ने सर्वे किया है और पूछा है लोगों से कि विपक्ष पर आपकी क्या राय है, क्या आप संतुष्ट हैं उनके कामकाज से। तो 11% लोग विपक्ष यानी महाविकास अघाड़ी के कामकाज से संतुष्ट हैं, 21% लोग कम संतुष्ट हैं, जबकि 30% लोग महाविकास अघाड़ी से असंतुष्ट हैं। तो ये भी अपने आप में एक हैरान करने वाले आंकड़े हैं कि 11% लोग ही संतुष्ट हैं, 21% लोग कम संतुष्ट हैं, जबकि 30% लोग असंतुष्ट हैं। तो ऐसे में विपक्ष पर भी जनता ने अपना खुलकर जो है वो राय दिया है और बता दिया है कि कौन जो है बेहतर है, किसके कामकाज से वो खुश है या किसके कामकाज से खुश नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।